क्योंकि जनजाति जो समाज है वो प्राकृतिक पूजक है। प्रकृति के बारे में उनका जो है सभी बातों को जानते हैं कि अगर प्रकृति है तब हम हैं, तब तमाम मानव है। प्रकृति में ही रह के अपने आप का जो जीवन है उसका समझते हैं कि हम लोगों का जीवन प्रकृति पर ही निर्भर है। और प्रकृति के प्रति जो सरहुल है उसको आभार प्रकट करने का भी एक सरहुल त्यौहार है। प्रकृति जैसे कि है वायु हो गया है, पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया है, आग जिसको हम सूरज भी कह सकते हैं, वो है, वन है, इन तमाम चीज़ जो है प्राकृतिक चीज़ों के बिना किसी भी प्राणी का जीवन नहीं है। और ये इन तमाम बातों को हमारे पूर्वज पूर्व में ही समझ गए थे और तब से प्रकृति का पूजा प्रारंभ किए। और ये प्राकृतिक का जो पूजा है वो हम लोग चैत्र द्वितीय को हम लोग उपवास रखते हैं शुक्ल पक्ष को, और जो है चैत्र तृतीया शुक्ल पक्ष उस दिन हम लोग सरहुल का पूजा करते हैं। और चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को हम लोग फूलकोसी पुष्प अर्पण करते हैं तमाम बंधु बांधव तमाम ग्राम में। पहला दिन हम लोग विशेष रूप से हम लोग जल रखाई पूजा करते हैं। द्वितीय के दिन में ग्राम के तमाम जो मुखिया होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो अपने घरों में उपवास रखते हैं। और हमारे जो नवयुवक बच्चे होते हैं वो अपना खेत तालाब नदी में जाके केकड़ा मछली पकड़ते हैं और आते हैं लेके केकड़ा मछली लेके, और पूर्वज है सो दूसरे बेला में उपवास को तोड़ते हैं। देखिए केकड़ा का बहुत तरह से मैंने कि कहा गया है, उसका अनेकों मैंने कहावत है हमारा पूर्वज से जैसे बताए हैं उस तरह से हम जानते हैं। तो ऐसा भी मैंने की है कि जो केकड़ा के जो बच्चे की तरह हमारे जो धान का जो बीजा लगे धान हो तो केकड़ा का तरह अनगिनत मैंने कि उसमें दाना लगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि केकड़ों लाता से ही मैंने कि हम लोग को उत्पत्ति हुआ है। और ये भी कहा गया है, बात एक ही है, केकड़ा एक बार ऐसा भी हुआ था कि जबकि पूरा सृष्टि मैंने सुखाड़ हो गया था, पूरा सूख गया था, पानी का कुछ भी बूंद नहीं था, तो उस समय हमारे जो पूर्वज थे केकड़ा के नीचे में ही अपना शरण लिए थे। तो इस तरह से भी कहावत है। तो ये केकड़ा का है। और जो हम लोग उपवास करते हैं उस रोज़ और तोड़ते हैं, उसके बाद में संध्या समय हम लोग है अपना जो पवित्र स्थल सरना में हम लोग सरहुल का जल रखाई पूजा करते हैं। उसमें 2 नया घड़ा में जल रखते हैं और दूसरे दिन जाके हम लोग उस घड़ा को पानी का जल स्तर को देखते हैं। उसका जो है हमारा जो देखने का जो तौर तरीका है जल को, वो हम लोग उस तरह से देख के हम लोग अनुमान लगाते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी तो कैसा होगी और किधर से ज़्यादा मात्रा में होगी। इस तरह से हम लोग अनुमान करते हैं। और ये हम लोग जो अपना पारंपरिक विधि विधान के अनुसार ही हम लोग ये अपना पूजा पाठ करते हैं। इसमें हम लोग विशेष रूप से हम लोग बलि का विशेष हम लोग प्रथा हमारा है, हमारा तपावन जो हड़िया है उसको विशेष रूप से देते हैं। बाद बाकी चीज़ तो बहुत सा अर्पण हो गया, टीका सिंदूर हो गया, या चावल हो गया, धूपदानी, ये अलग से बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो हम लोग विशेष रूप से सखुआ का पत्ता का ही इस्तेमाल करते हैं। और सखुआ का जो है वृक्ष है जिसका हम लोग पूजा भी करते हैं, तो इसका भी विशेष एक खास है कि हमारे इस साल का वृक्ष है, इनका चाहे तना हो, डाली हो, टहनी हो, फल हो, फूल हो, तमाम उपयोगी चीज़ है। उसका पत्ता तक उपयोगी है, उसको हम लोग पवित्र मानते हैं। तो इस तरह से साल का जो वृक्ष में जो सखुआ का जो है पेड़ को हम लोग पूजते हैं, साल का वृक्ष को। और उसके बाद दूसरा दिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं जो तृतीया को अपना ही ढंग से। फिर हम लोग माने कि अपने जो बंधु बांधव के साथ में हम लोग सरहुल का सौभाग्य के रूप में हम लोग एक शक्ति को आभार प्रकट खुशी मनाते हुए तो आभार प्रकट करने के लिए और अपने आप को एक आपसी मने कि जो प्रेम है भाईचारगी हम लोग के साथ में इसको खूब उत्साह के साथ मनाते हैं। और तीसरा दिन जो होता है चैत्र तृतीया जो होता है, तो उस दिन हम लोग अपने अपने जो गांव के घरों में जाते हैं, अपने से छोटों को अपने के बड़ों को फूल देते हैं। हम जो अपने से जो हम उम्र या भाभी होते हैं उनके जूड़ा में फूल लगाते हैं। लोग पाहन को और पाहन के सहयोगों को मैंने कि पैर धो के स्नान करा के उसका मान सम्मान करते हैं। उन्हें जो भी पकवान बनता है और जो हम लोग का एक
तपावन है जो हड़िया है उसको भी देते हैं, उसको खूब सेवा सत्कार होता है। नृत्य संगीत होता है, लेकिन अभी कालांतर में कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग शहरीकरण हो गया, जिसके कारण से हम लोग जो अपना जो परंपरा है, हमारा जो नृत्य संगीत में कुछ परिवर्तन हो गया है, जो कि हम लोग कुछ भूल रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग, हमारे पुराने माँ बहन भैया हैं, सब लोग गाना या नाच को खूब अच्छा ढंग से गाते हैं। बहुत आनंद के साथ में सरहुल का फुल खुशी किया जाता है। तो इस तरह से खुशी करते हुए इसी का समापन हम लोग करते हैं। हम लोग जिस तरह से दो घड़ा में जो जल का हम लोग स्तर देखें, तो इससे हम लोग यही अनुमान लगाएं कि बारिश अच्छी ही होगी और उत्तर दिशा की ओर से कुछ ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। झारखंड वासियों को और आदिवासी समाज को सरहुल के अवसर पर क्या संदेश दें? कि हम चाहे वो झारखंड वासी हो या देशवासी हो, तमाम लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम तमाम लोगों को प्रकृति का महत्व को समझने का ज़रूरत है। प्रकृति के साथ पे हम लोग को कुछ इस तरह से दोहन नहीं करना है, उनका अनावश्यक उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रकृति के साथ में उतना प्रकृति से ले जिससे कि हमारा काम चल जाए। प्रकृति के साथ हम लोग उस तरह से उसका दोहन न करें, हम लोग जंगल का कटाई न करें, पानी का बर्बादी न करें, पेड़ पौधा का कटाई न करें, हम लोग जो है पहाड़ पर्वत का भी कटाई न करें, चाहे वो भूमि हो उसका भी हम लोग अच्छी न करें। हम लोग अगर कोई भी पेड़ भी काटते हैं तो हम लोग अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो हमको उसके जगह में 10 पेड़ हम लोग लगाने का प्रयास करें, ताकि कि पर्यावरण बना रहे, संतुलित रहे, उसको हम लोग संरक्षित संवर्धन कर सके। तभी हम तमाम मनुष्यों का, ये प्राणियों का जीवन बचेगा। अन्यथा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से हम लोग का जीवन खतरे में है। होगा कि नहीं होगा ये कहना भी मुश्किल है।